बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश खुर्रम और आबाद रखे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी और कुरकुरी और खस्ता और करारी सी रेसिपी, जो कि बहुत ही कम बजट में बनकर रेडी हो जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ एक पाव मैदे से आप बहुत सारे शक्करपारे बनाकर तैयार कर सकते हैं। टी टाइम के लिए एक बेहतरीन स्नैक है, और जब दिल चाह रहा हो कुछ गरम गरम चाय के साथ खाने का, तो ये बनाइए और सर्व कीजिए। अचानक से घर में कोई मेहमान आ जाए तो ये बनाकर रख लीजिए। 10 से 15 दिन बहुत आराम से चलते हैं, और अगर आपका एयर टाइट बॉक्स हो तो आप 1 महीने तक भी रख कर खा सकते हैं, तो मेहमानों को भी पेश की जा सकती है। तो चलें साथ मिलकर बनाते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में ले लेंगे आधा कप चीनी, और उसके साथ ही हमें चाहिए होगा 1/4 कप पानी, और 5 टेबल स्पून के करीब हमें चाहिए होगा घी। ये मेल्टेड नहीं है, ये थोड़ा-सा अभी जमा हुआ है। अभी हम सब चीज़ों को मिलाकर मेल्ट कर लेंगे। अब मैं इस पैन को उठाकर रख दूँगी चूल्हे पे, और आँच को कर दूँगी ऑन, और स्टोव की आँच खोलते ही जो है इसको हम चलाना शुरू कर देंगे, ताकि ये जो हमारा मिक्सचर है ये साथ-साथ मेल्ट भी होता जाए, चीनी भी और घी भी और पानी के साथ मिलकर इसका बहुत अच्छा-सा एक मिक्सचर तैयार हो जाए। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि जो घी है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो गया और चीनी भी डिज़ोल्व होनी शुरू हो गई। बस हमें इसको इतना ही पकाना है कि घी और चीनी हमारे दोनों पानी के साथ बहुत अच्छी तरह से हल हो जाएं, और बहुत अच्छा सा स्मूथ सा मिक्सचर हमारा रेडी हो जाए। चीनी का जो दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, और इस तरह से बिल्कुल स्मूथ मिक्सचर आपका बन जाएगा। उसके बाद इसको रूम टेम्परेचर पर रख कर आप ठंडा कर लीजिए। यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 कप मैदा, और 1.5 कप मैदे की मुनासबत से ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। अब ये मिक्सचर हम थोड़ा-थोड़ा सा मैदे के अंदर डालते जाएंगे और गूँथते जाएंगे। इंशाल्लाह इस तमाम मिक्सचर से आपका पूरा 1.5 कप मैदा गूँथकर बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप एहतियातन एक साथ नहीं डालिएगा, थोड़ा-थोड़ा करके डालिएगा, ताकि ये बहुत ज़्यादा ना हो जाए। आपको एक स्मूथ सा डो बनाकर तैयार करना है, ना बहुत सख्त और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कि आपको बेलने में मुश्किल हो। तो बस इस तरह से देखें, थोड़ा-थोड़ा डालते जाएंगे और गूँथते जाइएगा। थोड़ी ही देर में आपका ये बहुत अच्छा सा और स्मूथ सा डो रेडी हो जाएगा। उसके बाद जब ये आपका डो गुन जाएगा और रेडी हो जाएगा, तो उसके बाद इसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, और उसके बाद फिर हम इसके शक्करपारे बनाना और बेलना शुरू करेंगे। 15 मिनट के बाद आटा हमारा बिल्कुल सेट हो गया था। अब हम इसके 2 पीसेस कर लेंगे। आप अगर बड़ी रोटी बेलना चाहते हैं तो आप एक साथ भी बेल सकते हैं, लेकिन मैं 2 बैचेस में इसको तैयार करूँगी, तो मैंने पहले आधा ले लिया है, और उसके बाद क्योंकि इसमें हमने घी डाला है तो ये ऑटोमेटिकली चिकना और सॉफ्ट होगा। तो आप अपनी वर्किंग सरफेस पे हल्का सा ऑयल लगा लीजिए, या हल्का सा मैदा डस्ट कर लीजिए, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, और इस तरह से बेलन की मदद से इसकी मोटी सी रोटी बेल लीजिए। याद रखिएगा कि रोटी जो है वो पतली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी मोटी हो, ताकि जब आप इसको बेलें तो फूल कर थोड़े से अच्छे से मोटे मोटे से शक्करपारे तैयार हों, जो कि क्रिस्पी हों, बहुत ज़्यादा बाहर से और अंदर से थोड़े से सॉफ्ट हों। तो ये देखें, बस इस तरह से मैं इसकी साइड्स निकाल लूँगी, क्योंकि शक्करपारे जो हम आज बना रहे हैं वो उसको हम चौकोर शेप देंगे, यानी कि स्क्वायर शेप देंगे। तो इसलिए जो एक्सेस आटा है मैं निकाल कर अलग कर लूँगी, इसको हम दोबारा से बेल लेंगे और इसके दोबारा से शक्करपारे रेडी कर लेंगे। तो बस इस तरह से हम छुरी की मदद से इस डो में जो हमने रोटी बेली थी उसको स्क्वायर कट लगा लेंगे, ताकि हमारे शक्करपारे एक जैसे बनकर तैयार हों और उनकी शेप भी देखने में अच्छी लगे। ये देखिए, पहले मैंने एक साइड से इसको काटा था और अब मैंने दूसरी साइड से इसको कट करना शुरू किया, तो ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर की शेप में आ गए हैं, और जितना एक्सेस था वो मैंने निकाल के रख लिया। ये ज़ाया नहीं होगा, इसको हम दोबारा से बेल लेंगे। और ये शक्करपारे आप देखें, मैं उठाकर दिखाती हूँ, ना चिपके हैं कहीं उस पे अपने स्लैब पे, और ना ही ख़राब हुए। ये देखें, बिल्कुल आसानी के साथ ये नीचे से हट रहे हैं। अब मैंने ऑयल को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, उसमें ये सारे के सारे शक्करपारे डाल दूँगी, लेकिन आप एहतियात के साथ एक साथ मत डालिएगा, थोड़े थोड़े फासले पे इनको डालिएगा, ताकि ये पहले से ही अलहदा होकर और सब इंडिविजुअली सिकना शुरू हो जाएं। उसके बाद आपको इसको उलट पुलट कर अच्छी तरह दोनों तरफ से सेक लेना है, जब तक कि अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आता। इसका कोई कुकिंग टाइम स्पेशली नहीं है, क्योंकि ये बहुत मोटे नहीं होते हैं। तो बस अब आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये तैयार तो हो जाएंगे लेकिन क्रिस्पी नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत क्रिस्पी बनकर रेडी हो, तो लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई कीजिएगा। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे इनका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो जब आपको लगे एक साइड से अच्छा सा कलर आ गया है, तो इसकी साइड को चेंज कर लीजिएगा, और दूसरी साइड से भी आप इसी तरह से पका लीजिएगा। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये माशाल्लाह से देखें कितने खस्ता से रेडी होना शुरू हो गए।
जब आप इनको निकालेंगे तो हमेशा किसी स्ट्रेनर पे निकालिएगा, क्योंकि ये शुरू शुरू में थोड़े सॉफ्ट होते हैं और उसके बाद जब आप थोड़ी देर इनको हवा में रखेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली क्रिस्पी और सख्त होते जाएंगे। ये देखिए, अब मैंने सारे के सारे हमने इस छन्ने पे निकाल लिए। इसको थोड़ी देर इसी में ही रहने देंगे ताकि जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। उसके बाद फिर हम इसको प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह से मैं सारे फ्राई कर लूँगी वन बाय वन। और ये देखें जनाब, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही खस्ता मज़ेदार से शक्करपारे आपके मिनटों में बहुत ही कम बजट में घर पे बनकर तैयार हो जाते हैं। ये एक बहुत ही आसान नाश्ता है जिसको आप बहुत सारे दिनों के लिए बनाकर एयर टाइट जार में रख सकते हैं और अपने घर के मेहमानों को और बच्चों को बार बार भूख लगने पर दे सकते हैं। चाय के साथ सर्व करने के लिए भी एक बेहतरीन रेसिपी है और मेहमानों को सर्व करने के लिए तो है ही बहुत अच्छी। लंच बॉक्स में बच्चों को भी दी जा सकती है, या जब वो कुछ खाना चाह रहे हो और उन्हें भूख लग रही हो और घर पे कुछ तैयार ना हो तब भी आप उन्हें ये दे सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लग रही हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई और मज़ेदार सी और बजट फ्रेंडली सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।